हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पर एग्जाम हुआ है एपीएस का। ठीक है, एपीएस 2024 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 7 जनवरी 2024 के अंदर। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं और हमारा जो कंसर्न रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक, जो कि आपके जीके जीएस वाले क्वेश्चंस हैं, और 101 to 150 ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी जो बीच के हिंदी के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। तो इन टोटल हम 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। तो यहाँ पर आंसर होगा पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, दैट इज गेड्रोसिया। ये बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हु वॉज द कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति। दैट इज यहाँ पर नाम आएगा कुलुक भट्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ खानवा कब होती है? ये होती है 15 मार्च 1527, ऑप्शन डी होगा चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ओके, ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन। सॉरी, बैडमिंटन नहीं है ये, सॉरी, ये है लॉन्ग टेनिस के साथ में। ऑप्शन नंबर सी होगा 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वेयर इज अकबर टॉम? अकबर का टॉम कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डॉटर ऑफ ईस्ट? डॉटर ऑफ ईस्ट जो है ये बुक लिखी थी किसने? दैट इज बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है 8 में कि द बुक मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय शूद्रक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट पहली बार हुआ था वो किसने जीता था? भारत ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है हिंदी दिवस से रिलेटेड। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि 4 सितंबर को। तो पहला गलत हो गया। आर्टिकल 351 कहता है कि भाई डायरेक्टिव निर्देश देता है हिंदी लैंग्वेज को पर्टेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओनली 2, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 11। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च हुआ था, ये करेक्ट है। जनवरी 2023 तक 53 थे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एट प्रेजेंट अगर जो हम बात करें जनवरी 2024 तक, तो ये 54 हो चुके हैं, 54। ठीक है, बट 2023 तक पूछा गया है तो उस हिसाब से करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, आपको प्लेसेस दिए गए हैं और आपके इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो देखिए यहाँ पर प्लेस है, जैसे सूरत है, सूरत है डायमंड के लिए फेमस जगह है। रेणुकूट आपका एल्युमिनियम के लिए फेमस जगह है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो 13वें क्वेश्चन में पूछा है जो आधार है UIDAI है, उसका फुल फॉर्म, वो है फुल फॉर्म यहाँ पर, दैट इज 13 नंबर क्वेश्चन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, असर्शन करेक्ट है। रीजन की बात करें तो रीजन भी करेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है थोड़ा, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डाउटफुल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो इसमें पूछा गया है साइक्लोन बिपरजॉय इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सी। सो दिस इज रिलेटेड विद द अरेबियन सी। लीचिंग ऑफ सॉइल इज रिलेटेड विद द लेटराइट सॉइल, और ये मैथ का क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ, 17वां नंबर क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि हमारा कंसर्न है सिर्फ जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करना। आईएफएससी बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 18वें क्वेश्चन का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेस्कॉम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। फीमा, फीमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर अगला 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को छोड़ते हैं हम, आते हैं 22 पर। तो 22 की बात करें तो हु इनॉग्रेटेड न्यू पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 23, ये जो बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, किसकी है? कपिल देव की है। तो कपिल देव की है तो मतलब यहाँ पर कपिल देव का संबंध है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24, विच रिवर पासेस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 2 बार काटती है, दैट इज माही रिवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो 25 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीनों चीजें करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ जुलाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चंद्रयान 3 जो है ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये जो लॉन्च हुआ था आपका 28 नंबर क्वेश्चन ऑन 14 जुलाई 2023 को। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पुडुचेरी जो है वो मैच नहीं है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 241 सी जो है ये आपका दमन एंड द्वीप से रिलेटेड है, नॉट नहीं दादर नागर से रिलेटेड है, ना कि पौंडुचेरी से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। मार्स मिशन, मंगल मिशन, इसमें मॉम जो यूज किया गया था कोड, इस मॉम का मतलब क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द एशियन गोल्ड मेडल 400 मीटर रेस, दैट इज कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। थॉमस कप इज रिलेटेड विद द बैडमिंटन। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 प्राइमरी हेल्प, ये किसके लिए था? ये था ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34 पर आते हैं, तो ये राइटर्स और उनके बुक्स के बारे में बात करी गई है, तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 की बात करते हैं, व्हेन सन इज नियर टू द हॉरिजॉन ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग it appears reddish. The phenomena of this is responsible because of the scattering of light. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 35 के बाद 36 की बात करते हैं, कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो ये होता है विटामिन डी की वजह से। पर्सन, ओके, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। सो 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा वो आर्टिकल है जो बात करता है विद द suitability of the state of India, that is 300, article 300। ओके, मोपला रिबेलियन से रिलेटेड है, तो ये आपका यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है 39 में करेक्ट रहेंगे। तो 39 नहीं, सॉरी, नहीं दोनों नहीं रहेंगे एक्चुअली, एक सेकंड, इसको जरा हम 39 की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है सिर्फ पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, ब्रिटिश अगेंस्ट खिलाफत का नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो यहाँ पर पहली ही करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ओनली वन स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गोडवाला फोर्ट जो है कहाँ पर है? ये आपका तेलंगाना हैदराबाद में है। बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट लोकसभा सीट जो बढ़ाई गई 525 से 545, वो था आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, आपका ये बुक्स दी गई हैं और आपका बताना कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा इंदिरा गांधी टेरिस्ट विद द पावर, ये नयनतारा सहगल, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है। तो ओके, असर्शन जो है आइडिया ऑफ नेम ऑफ पाकिस्तान जो है दिया गया था रहमत अली के द्वारा, ये करेक्ट है। और इनकी बुक जो थी नाउ और नेवर इन 1933, उसमें से ही बेसिकली ये आइडिया निकला था। तो दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आंसर होगा 43 का, वो होगा आपका करेक्ट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 43 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ बजट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा फिफ्थ वाला, मतलब 5, फिर होगा आपका जनरल डिस्कशन 5 1, देन आपका आएगा वोटिंग फॉर द डिमांड दैट इज 4, देन बिल फाइनेंस बिल दैट इज 3, एंड लास्ट में अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल। तो 51432 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका कर्नाटक के अंदर भी एग्जाम हुआ है आज की डेट में, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है। इंडिया इज situated at which of the following rank in the World Press Freedom Index 2023, that is 161? What is the approximate percentage of carbon in the earth crust, that is 0.025%? Which of the following acid is secreted by the leaves of nettle that causes painful sting, that is methanoic acid? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द उत्तर प्रदेश, दैट इज अस्मोथ पीक? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ इंटरनेशनल शूटिंग प्लेयर? तो यहाँ पर नाम आएगा जुमन्ना बोरो। ओके, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपके लगभग 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी के हैं, जिन्हें मैं स्किप करके हम सीधा जंप करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 पर। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर का हिस्सा है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, सो हम पहुंच गए हैं 101 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है F11। F11 इज द की टू क्रिएट द चार्ट इन द MS वर्ड। ओके, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड? तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है Shift+5 F5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भाई विच कमांड शुड यू यूज टू जूम टू सी ऑल एजेस ऑफ एन एडोब PDF डॉक्यूमेंट? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका व्यू ग्रेटर देन पेज फिट। द टूल यूजिंग विच प्रीडिफाइंड एक्शन which can automate tasks on an MS Access report is called as macros? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 के बाद हम बात करते हैं 105 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? तो इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट होता है, एंड CPU होता है, ड्राइवर डिवाइस नहीं होता। तो 124 कहाँ पर है भाई? 124 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इन MS Excel concatenation of text can be done using the ऑप्शन 4 यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। 106 हो गया। 107 पर आते हैं। विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ बुलेट एंड नंबरिंग? व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल शीट? सो यहां पर जो होगा मेरे ख्याल से आंसर जो होगा 108 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यू ग्रेटर देन फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 109 पे। तो 109 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 आर द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट द अपर केस एंड लोअर केस, दैट इज द टोगल? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 111 में पूछा गया है वर्क ऑफ कुकीज। वर्क ऑफ कुकीज जो होता है वो रिलेटेड है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स वेब एक्टिविटी। प्लेटफॉर्म वर्क वेयर अ पर्सन राइट हिज ओपिनियन, व्यूज एंड करियर एडवाइसेस, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे, तो ब्लॉगिंग कहलाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 113। गटर मार्जिन रिफर्स टू द margin that is added to the binding side of the page when printing, that is option number A correct answer होगा। If
website is developed with PHP and SQL and this much, what will type of the website is developed। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका स्टैटिक। ठीक है, थोड़ा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑथेंटिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड यहाँ पर आपका क्या होगा, राउटर इज अ डिवाइस जो लैन कनेक्शन को करता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। सो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई अगर जो एक ईमेल की कॉपी भेजी है किसी नए यूजर को तो उसे क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट custom things for slide in a MX PowerPoint presentation that is called as a transition duration। I think 119 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, नहीं ट्रांजिशन नहीं होगा, दैट इज ये होगा रिहर्स टाइमिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which icon is used to add the attachment of an email that is called as a paperclip icon। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, which one of the following is not an app or website for both train and ticket फ्लाइट के लिए। देखिए यहाँ पर आपका जो रेड बस है ये ट्रेन टिकट के लिए नहीं होगा, ट्रेन और फ्लाइट के लिए नहीं होगा, तो बस के लिए बेसिकली, बाकी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। अ हाफ कंप्लीट ईमेल रिजर्व्ड, और वो कहाँ पर आपकी सेव हो जाती है, वो आपका ड्राफ्ट बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 123 के 22 के बाद 23 आ जाता है। Which of the following is the best site for encyclopedia, that is Wikipedia? Decimal equivalent of an binary number, this is option number 3, 23. In PowerPoint, theme could be found under the design table। ऑप्शन नंबर डिजाइन टैब, बेसिकली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 126। If the send option for email is clicked without the writing any subject, तो क्या होगा, तो prompt will appear that on the screen to send the email without the subject। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। In MS Excel, cell refers the range of cell A1 and over E with the row 20। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा A1 is to E20। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट, दैट इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। द ऑर्डर टू फाइल, द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर इज हायरार्किकली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नॉट अ पावर पॉइंट शेप, पावर पॉइंट शेप डायमंड नहीं है, डायमंड इज नॉट अ पावर पॉइंट शेप रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं डायमंड, ओके, व्हाट विल यू डू in PowerPoint presentation to use the exact same font size color and title। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, use slide master। how many layers does OSI model have? OSI मॉडल के पास 7 लेयर्स देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका होगा काउंट फंक्शन इन MS Excel represents the total number of entries in the cell and this is accessory is a programming group। deleted email are stored in the trash। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। इफ थ्रू ईमेल someone asks you to reply with the sensitive information like credit card number which appears to be from a legitimate source, it is called as a phishing। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। which of the following pane is not available in task pane, that is called as a वर्ड आर्ट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 137 के बाद हम 138 की बात करते हैं। द की इंसर्ट यूज टू इंसर्ट अ लिंक इन MS PowerPoint, तो यहाँ पर कंट्रोल की जो है वो यूज किया जाता है। द फर्स्ट थ्री बिट ऑफ मैक एड्रेस ऑफ द IP मैन्युफैक्चरर ऑफ NIC कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सो 140 में आपका करेक्ट आंसर होगा 140 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी, नहीं एक सेकंड, 40 है ना, हाँ 40 में तो होगा ऑप्शन नंबर डी स्पैन मेल। द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल दैट वी कैन इजीली यूज फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज द टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 और यहाँ पर जो आंसर होगा, सो 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुकमार्क? बुकमार्क का पर्पस होता है टू सेव द वेबसाइट यूआरएल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 144। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड व्हेन वी want to find a specific word in the synonym of that word in the Google search engine, that is called as a quotation. What PowerPoint feature will you use to apply motion effect to different objects of a slide, that is called as a slide transition? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, प्रेस टू ओपन हेल्प द विंडोज MS वर्ड डॉक्यूमेंट। सो 146 का करेक्ट आंसर होगा F1। IP एड्रेस ऑफ IPv6 इज ऑफ 128 बिट्स। which shortcut key is used to refresh the window desktop, that is F5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट के दो क्वेश्चन है, ये लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन का जो कोड्स हैं वो क्या लगते हैं? JPG एंड GIF और BMP। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और ये पेपर था हमारा UPPSC का APS एग्जाम। नोटिफिकेशन तो 2023 का था, एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2024 के अंदर और एग्जाम हुआ है 7 जनवरी 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एंड फिर हम बात करें अगर जो इस पेपर की PDF की है तो आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर बात करी है जो GS के क्वेश्चंस हैं और GK GS, बेसिकली GK GS के क्वेश्चंस की और जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।